सर ये पार्टनरशिप में दो मेथड सुने हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये क्या होते हैं? हाँ, दो कैपिटल मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? देखो होता क्या है, जब भी आप कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करोगे तो लॉ ने बताया हुआ है कि आप दो मेथड फॉलो कर सकते हो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, आप ये फॉलो करो या ये फॉलो करो। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, मतलब ईच पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा करंट। अब सर कौन सा अमाउंट कैपिटल में जाएगा, कौन सा अकाउंट करंट में जाएगा, यही तो आपको जानना है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लाता है, अपने घर से पैसा लाता है, वो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब पार्टनर जो कैपिटल लाता है, 5 लाख कैपिटल लाया, यह जाएगा कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर 2 महीने बाद और पैसा लाया, वो कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर ने वो जो 6 लाख रुपए जो कैपिटल लाया, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल दिए, तो वो कैपिटल अकाउंट में। मतलब जो पार्टनर बिजनेस में पैसा अपने घर से लाया या जो वो कैपिटल हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके अलावा जो भी उसने पार्टनरशिप से कमाया, जैसे कि इंटरेस्ट कमाया, सैलरी कमाई, प्रॉफिट कमाया, कमीशन कमाया, वो सब कहां जाएगा? मेरा करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? अगर वो पार्टनर ड्राइंग करता है प्राइवेट यूज के लिए तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, बिकॉज वो उसने बिजनेस का पैसा विड्रॉ किया, जो उसने बिजनेस से कमाया, तो वो करंट अकाउंट में। तो पार्टनर अगर कोई पैसा घर से अपने इन्वेस्ट करता है एज अ कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर, और बाकी जितना भी जो पैसा होगा, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट, वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा जैसे आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आए। तो ये रहा एग्जाम्पल, पार्टनर ए कैपिटल लाया 4 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड एडिशनल कैपिटल 1 लाख। अब ये सब लिखा हुआ है, तो अब कौन सा कैपिटल में, कौन सा करंट में? चलो मैं अब आपको बताता हूं। ये है मेरा कैपिटल अकाउंट, ये है मेरा कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, ओके, और यहां पे ए करंट अकाउंट। देखो हर पार्टनर के 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। तो जो भी वो बिजनेस में पैसा लाया 4 लाख रुपए, वो कहां जाएगा? मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा बाय कैश। सपोज करो वो कितना लाया? 4 लाख रुपए लाया, तो यहां पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जो भी बिजनेस में घर से पैसा लाएगा वो कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने पार्टनरशिप से कमाया है, पार्टनरशिप से कमाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कहां जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पार्टनर को देना है, मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो 50,000 रुपए मैं पार्टनर को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मुझे उसको देना है लायबिलिटी में। क्लियर है? एक ही सैलरी 70,000 रुपीज पर एनम, तो जो भी वो पार्टनरशिप से कमाएगा, क्या वो सैलरी हो, क्या वो इंटरेस्ट हो, क्या वो कमीशन हो, वो सब कहां जाएगा? आपका वो जाएगा आपका यहां पे करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर है? उसके बाद ए ने ड्राइंग की 30,000। जो ए ड्राइंग करता है, तो बट ऑब्वियस ए ड्राइंग क्या होता है? जब वो पैसा बिजनेस का अपने घर लेके चले जाता है, तो जब वो ए पैसा बिजनेस का पैसा घर लेके चले जाएगा, तो आप सोचो मैं हूं बिजनेस, मुझे ए से फ्यूचर में पैसा लेना है, तो यहां पे मैं ए की जो ड्राइंग है 30,000 रुपए, वो यहां पे करंट अकाउंट में लेके जाऊंगा, बिकॉज ये इसने ये वाला पैसा विड्रॉ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ए को ड्राइंग यहां लेके जाऊंगा। सर डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया? अरे सिंपल सी बात है, जब मुझे कोई पार्टनर को पैसा देना होता है तो वो यहाँ पे फ्यूचर में, और जो मुझे फ्यूचर में पार्टनर से पैसा लेना है 30,000, वो ड्राइंग करके लेके चला गया, मेरा पैसा लेके चला गया, तो मैं उससे पैसा लूंगा, तो वो यहाँ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। एक बात बताओ, मेरा पैसा ड्राइंग लेके गया 30,000 ए करंट, तो मैं उससे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो अगर मैं ए से इंटरेस्ट लूंगा तो ए को डेबिट करूंगा ना, वो मेरा एसेट बन रहा है ना, तो कितना है? 1500 रुपए। जो भी होगा वो कहां जाएगा? मेरा सब के सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? मेरा ए के करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो एवरीथिंग जो भी मुझे पार्टनर से लेना होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, जो भी मुझे पार्टनर को देना होता है वो भी करंट में जाएगा, जो उसने बिजनेस से कमाया। ओके, अब उसके बाद लिखा हुआ है ए शेयर ऑफ प्रॉफिट है 30,000। ए का पूरे फर्म ने पूरे साल उसने काम किया और उसको 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ,
वो भी यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका शेयर है 30,000 रुपये। तो जो भी वो बिजनेस से कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा, सैलरी, वो मुझे उसको देना है, वो यहाँ जाएगा, और जो लेना है वो यहाँ आएगा। और कैपिटल अकाउंट में जो बिजनेस से पैसा लाया वो, अब एडिशनल कैपिटल, वो 1 लाख रुपए और कैपिटल लाया, तो जब वो और कैपिटल लाएगा तो हम यहाँ पे करेंगे बाय कैश 1 लाख रुपए। तो टोटल कितना आ गया? 5 लाख रुपए। जो भी वो बिजनेस में पैसा घर से लाएगा, 4 लाख रुपए लाएगा, 1 लाख रुपए लाएगा, वो क्या हो जाएगा? एक कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और जो भी वो बिजनेस से पैसा कमाता है, जैसे कि इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये जो 4 लाख और 1 लाख है ना, वो बिजनेस से, वो अपने घर से लाया है। ये एडिशनल कैपिटल, घर से पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। और हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस निकाल देंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए, और इसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 50 और 120, 120 तो 120, 150, 150 माइनस 30 तो 120, 120 तो यहाँ पे 118,500। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ। 150 माइनस 30 माइनस 1500, 1,18,500। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो बैलेंस आ रहा है, ये जो बैलेंस है, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। मतलब ए कैपिटल, मतलब कभी भी डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं आएगा। या तो ये 5 लाख रुपए है, या ये 0 हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकते कि भैया ठीक है भैया कि ये 5 लाख है, इसको 6 लाख विड्रॉ करेगा। बिजनेस में अगर 5 लाख लाया तो वो 5 लाख ही विड्रॉ कर सकता है, 6 लाख नहीं कर सकता। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बैलेंस हमेशा यहां पे आएगा। बट करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, वो हमेशा या तो यहां पे भी आ सकता है, और यहां पे भी आता है। वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। क्लियर है? चलो अब हम करते हैं द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते थे? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो भी सामान है वो कहां बनेगा? आपका एक कैपिटल अकाउंट में बनेगा। मतलब फ्लक्चुएटिंग के अंदर करंट अकाउंट बनेगा ही नहीं। देयर इज नो करंट अकाउंट। यस, अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो ध्यान रखना, करंट अकाउंट नहीं बनेगा, सब कुछ कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां पे अगर पार्टनर ए पैसा लाया 4 लाख रुपए, तो हम क्या बनाएंगे? एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आई विल नॉट प्रिपेयर करंट अकाउंट। सब कुछ यहां पे आएगा। बाय कैश 4 लाख रुपए, उसने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कमाया? 50,000 रुपए। उसको सैलरी मिली, सब कुछ कहां पे? कैपिटल अकाउंट। एक बात बताओ, जब अकाउंट ही एक है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सब कुछ यहां पे हो जाएगा। तो सैलरी कितनी कमाई? सर 70,000 रुपीज। ओके। उसने ड्राइंग कितनी की? 30,000 रुपए, वो भी यहां पे जाएगा। ड्राइंग भी यहां पे जाएगा, ड्राइंग भी यहां जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? सर 1,500 रुपए, वो भी यहां जाएगा। उसके बाद उसका ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000 रुपए, वो भी यहां जाएगा। मतलब बिजनेस में जो वो घर से पैसा लाया वो भी कैपिटल अकाउंट, जो वो बिजनेस में कमाया इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। और उसने लास्ट में एक और एडिशनल कैपिटल लाया 1 लाख रुपए, वो भी यहां पे जाएगा बाय कैश। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो वो क्या जाएगा? हमेशा जो जितना भी पैसा बिजनेस में लाएगा, एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट एंड नो करंट अकाउंट। और अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। चलो टू बैलेंस कैरी डाउन निकालो, कितना बैलेंस आएगा? चलो बताओ। यहां पे हो जाएगा 6,18,500। 6,18,500 मेरा बैलेंस आया। तो ये मेरा बैलेंस। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ डेबिट और क्रेडिट। ये क्रेडिट बैलेंस है, पर ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरे बिजनेस को लॉस हुआ जबरदस्त, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यहां पे भी आता है, यहां पे भी आ सकता है। क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों में बैलेंस सेम आ रहा है। इसमें 5 लाख कैपिटल का और 1,18,500, इसका तो 6,18,500। पर यहां पे फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बन रहा है, तो हमारा बैलेंस आएगा 6,18,500। दोनों का बैलेंस तो सेम ही आएगा। बट फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है मेरा कैपिटल अकाउंट।
क्लियर है? और सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि फिक्स फॉलो करें या फ्लक्चुएटिंग, तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो आप फॉलो करोगे हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब आप एक ही अकाउंट बनाओगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं लिखा हुआ फिक्स फॉलो करो, फ्लक्चुएटिंग फॉलो करोगे, तो आप फॉलो करोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और इसको आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ओनली कैपिटल अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट आप नहीं बनाओगे। तो अब मैं आपको फटाफट डिफरेंस बता देता हूं टेबुलर फॉर्म में। यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। यहां पे एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कैन नेवर हैव अ डेबिट बैलेंस। या तो कैपिटल अकाउंट में पैसा होगा उतना ही विड्रॉ कर सकता है, पर यहां पे एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, तो इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है। सारे इंटरेस्ट और प्रॉफिट और वो सब कहां जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे। और यहां पे सब कुछ कहां जाएगा? एक ही अकाउंट बनता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के अंदर। तो ये रहा क्वेश्चन, राम मोहन एंड सन्स का जो क्वेश्चन है, ये यहां पे लिखा हुआ है। सर इसका आंसर कहां मिलेगा? नीचे मेरी बुक का लिंक है, जो 11th और 12th की मैंने बुक है उसका लिंक है। उस लिंक के अंदर आप जाओगे, आपको इसका आंसर स्क्रीनशॉट के रूप में मिल जाएगा। तो आप उसका आंसर वहां पे आप इसको देख लेना। समझ में आया? अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरे अकाउंट फंड ऐप में जाओ, वहां पे आपको नोट्स वहां पे मिल जाएगा। एंड जस्ट मेरा जो यूट्यूब मेंबरशिप जो है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मेरा पूरा 11th और 12th का कोर्स रिकॉर्डेड है। ओनली 299 रुपीज पर मंथ में आपको पूरा 11th और 12th का कोर्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।